क्या आप जानते हो आपके किचन के कोने में एक ऐसी सिंपल सी सब्जी पड़ी हुई है। जब भी आप रोज सलाद लेते हो तो उसमें से इस चीज को हटा देते हो या तो बाहर निकाल देते हो। वो साइलेंटली हार्ट पर काम करती है, शुगर को इन्फ्लुएंस करती है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव भी कर सकती है और बिगाड़ भी सकती है। और यही नहीं, वो आपकी इम्यूनिटी को डीप लेवल तक ले जा सकती है। और सबसे शॉकिंग बात आपको पता है, वो सिर्फ रसोई में ही नहीं बट आयुर्वेदिक और होम्योपैथी सिस्टम में भी उसका बहुत महत्व है। पर यही चीज आप गलत तरीके से खाओगे तो उसके कारण आपको गैस, एसिडिटी, मुंह में से बास आना और आपको पूरे दिन डिस्कम्फर्ट जैसा फील भी करा सकता है। तो सवाल ये आता है, क्या आप सही तरीके से खा रहे हो या तो बिना सोचे समझे आप अपनी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। और अगर इस वीडियो में मैं आज बता दूं आपको कि इस चीज को सही तरीके से खाने में आए तो आपको कौन कौन से बेनिफिट हो सकते हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। और वो चीज कौन सी है? प्याज। प्याज को आयुर्वेद में सिर्फ एक सब्जी नहीं मानी गई है बट स्ट्रेंथ देने वाला एक फूड माना गया है। इससे आपकी एनर्जी बूस्ट हो सकती है, आपके डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकती है, आपकी एपेटाइट को इम्प्रूव कर सकती है और इम्यूनिटी को बेस्ट बना सकती है। ट्रेडिशनल घरों में सर्दी हो या तो खांसी, वीकनेस, बॉडी पेन करता हो तब इसका इस्तेमाल करते थे। और कोई लोग तो ऐसे भी है जो प्याज का रस को यूज करते हैं। कहाँ? तो ईयर पेन होता है, ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होती है या तो नोज में से ब्लीडिंग निकलता है, तब अक्सर प्याज का रस को ये लोग यूज करते थे। ये कोई नई नई मान्यता नहीं है, ये सबसे पुरानी मान्यता है। तो अब आते हैं साइंस पर। तो मॉडर्न साइंस क्या कहता है? प्याज के अंदर होता है एंटीऑक्सीडेंट, सल्फर कंपोनेंट और फ्लेवोनॉइड। ये सब मिलकर आपके इन्फ्लामेशन को कम करेगा, ब्लड वेसल को प्रोटेक्ट करता है, शुगर मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है और गट बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है। इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं रॉ ऑनियन को मॉडरेट अमाउंट में आप खा सकते हो। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, मेन बेनिफिट। सबसे पहले बात करते हैं हार्ट के बारे में। सोचो, आपका हार्ट दिन और रात भर काम करता रहता है बिना थके, आपका ब्लड को पंप करता है और पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन कराता है। तब तक आप उसके बारे में नहीं सोचते हो जब तक आपके रिपोर्ट के अंदर रेड लाइन ना आ जाए। कच्चे प्याज के अंदर होता है नेचुरल कंपोनेंट जो आपके ब्लड प्रेशर को बैलेंस में रखता है और साथ में इंफ्लामेशन को कम करने में मदद करता है। कुछ स्टडी ऐसा भी इंडिकेट करते हैं कि कुछ लोग रेगुलर या तो मॉडरेट अमाउंट में प्याज खाते हैं तो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का चांसेस कम हो जाता है। और आर्टरी, ये जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे स्टिफ होना शुरू हो जाती है, तो वहां पर ये प्रोटेक्ट और सपोर्ट करता है। मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो तो हार्ट के लिए तो ये फायदेमंद ही साबित होगा, बट स्मॉल क्वांटिटी में आपको डाइट में ऐड करना है। अब बात करते हैं ब्लड शुगर के बारे में। आजकल सभी के घरों पे डायबिटिक पेशेंट बढ़ रहे हैं, प्री डायबिटिक स्टेज किसी का चल रहा है। तो अक्सर ये लोग क्या पूछते हैं कि कच्चा कच्चा प्याज खाने से क्या हमको हेल्प मिल सकती है? प्याज के अंदर होता है फ्लेवोनॉइड और सल्फर कंपोनेंट जो आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को सपोर्ट करता है। यही सेल शुगर को अच्छी तरह से यूज करने लगता है और उसके कारण क्या रिजल्ट आएगा? शुगर का स्पाइक मैनेजेबल होने लगता है और आपका लीवर मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने लगता है। पर यहीं पर एक इम्पोर्टेंट लाइन ये भी आती है, यह कोई मेडिसिन नहीं है या तो मेडिसिन का रिप्लेसमेंट भी नहीं कर सकती है, यह सिर्फ आपको सपोर्ट दे सकती है। बात है सबसे बड़े टॉपिक पर और वो है डाइजेशन। अक्सर लोगों को क्या होता है, गैस बनना, ब्लोटिंग हो जाना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, पूरी तरह से पाचन ना होना, ये सारी समस्या होती है। और क्या आप करते हो? शाम को सिरप खोलते हो और एक चमची पी लेते हो। लेकिन कच्चे प्याज के अंदर होता है नेचुरली प्रोबायोटिक फाइबर और इंसुलिन। ये कोई सोफिस्टिकेटेड नाम नहीं है, ये आपके पेट के अंदर रहेला गुड बैक्टीरिया का खुराक होता है। जब गट बैक्टीरिया स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे तो उसके कारण आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा, आपके न्यूट्रिशन बेटर तरीके से एब्जॉर्ब करने लगेंगे, आपके इन्फ्लामेशन कम होने लगेगा और उसके कारण आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। सो बेसिकली आपका स्ट्रॉन्ग गट होगा तो आपकी बॉडी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब बात करते हैं इम्यूनिटी के बारे में। कच्चे प्याज के अंदर स्मेल तो बहुत ज़्यादा आती है पर उसके कारण आपके आंखों में से जलन या तो पानी निकलना भी शुरू हो जाता है। ये किसके कारण होता है? क्योंकि कच्चे प्याज के अंदर होता है सल्फर कंपोनेंट, यानी कि वो बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी धराता है। ये आपके स्टमक के अंदर रहेले हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं ना, उसको मारने लगता है या तो उसके सामने फाइट करने लगता है। इसीलिए पहले क्या करते थे, कभी भी आपको सर्दी या तो खांसी होती थी, फीवर आता था, तो उसके कारण आपको क्या खिलाया जाता था? कच्चे प्याज। अब थोड़ा सा सरप्राइजिंग बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। बोन। आपको लगता होगा बोन का तो क्या रोल होगा इसमें?
क्योंकि बोन की जब बात आती है तब हमेशा कैल्शियम या तो विटामिन डी की बात आती है। बट कच्चे प्याज के अंदर होता है फ्लेवोनॉइड, और फ्लेवोनॉइड का रोल क्या है? आपकी बोन की डेंसिटिविटी को सपोर्ट करना और इम्प्रूव करना, स्पेशली एजिंग के टाइम पर। आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपकी बोन की डेंसिटिविटी घट जाती है, बट कच्चे प्याज खाने के कारण आपकी बोन की डेंसिटिविटी इंप्रूव होने लगती है। अब लास्ट बेनिफिट के बारे में बात करते हैं, और वो है कैंसर। कच्चे प्याज के अंदर होता है एंटीऑक्सीडेंट, और एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? जो भी कैंसरियस सेल या तो एबनॉर्मल सेल होते होंगे, उसका जो ग्रोथ होता है ना, उस ग्रोथ को स्लो कर देता है ग्रोथ। इसको हम एक टाइप से प्रिवेंशन बोल सकते हैं। ये कोई मेडिसिन या तो कोई ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। तो आपने देखा, एक कच्चा प्याज इम्यूनिटी हो, हार्ट हो, बोन हो या तो कैंसर का प्रिवेंशन हो, यहीं तक काम कर सकता है। तो अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, कच्चे प्याज को किस तरह से खाना है। सबसे सिंपल तरीका है सलाद के अंदर ऐड करना, बट उसके साथ ककड़ी या तो टमाटर भी ऐड कर सकते हो, जिससे वो लाइट बन जाए। या फिर आप रायता भी बना सकते हो, और आप चटनी लवर हो तो ओनियन और गार्लिक की चटनी भी बना सकते हो। और आपको उसकी स्मेल कम करनी हो ना, तो चॉप करने के बाद उसको एक बार पानी के अंदर वॉश कर लो और बाद में उसको यूज़ करो, जिसके कारण उसके अंदर स्मेल थोड़ी सी कम हो जाएगी। बेस्ट टाइम है लंच और डिनर के साथ, बट आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो खाली पेट इस चीज़ को ट्राई नहीं करनी है। क्वांटिटी सिंपल रखो, 4 या तो 5 स्लाइस ले सकते हो। हर चीज़ सबके लिए परफेक्ट हो ऐसा नहीं हो सकता। जिन भी लोगों को इन्फ्लामेटरी बोवेल सिंड्रोम हो, या तो सर्जरी करवानी हो, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, या तो बार बार गैस बनता हो, तो ये लोगों को अक्सर कच्चे प्याज को अवॉइड करना है। एक बार जरूर से डॉक्टर का कंसल्ट करवा लो। अब मुझे कमेंट में ये बताओ कि आप किस तरह से कच्चे प्याज को यूज़ करते हो, सलाद, चटनी, सब्जी या तो रायते में। और ये वीडियो पसंद आया तो एक बार जरूर से लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड और फैमिली को शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करिए। आप भी हेल्दी रहिए।